गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी खनिज एवं अयस्क के बारे में। आज उसी से संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे धातु, अधातु एवं मिश्र धातु के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु और अधातु का एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जिसको अंतर के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं या तुलना कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे इसको टेबुलर फॉर्म में बता दिया है। अवस्था की बात करते हैं धातुओं की, तो धातु जो होती है सामान्य तौर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोडियम। एक इसका अपवाद भी है, पारा, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, Hg। इनमें आघात वर्धनीयता के गुण होता है, इससे तार खींचे जा सकते हैं। अधातु जो होती हैं वो द्रव, गैस, ठोस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जैसे गंधक ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में तथा ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो होती हैं वो ठोस तथा भुरभुरे भी हो सकते हैं। पारदर्शिता की अगर बात करें तो धातुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वो पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अर्धपारदर्शी भी हो सकती हैं। ठीक है। घनत्व तथा गलनांक की अगर बात करें तो धातु अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं। अधातुओं का घनत्व और गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। चमक की अगर बात करें तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में ज़्यादातर में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि अपवाद हैं, जिनमें चमक पाई जाती है अपनी एक इसमें विशेष चमक, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन आदि। धातुओं में अगर बात करें चालकता की तो सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं, जबकि अधातुओं में ज़्यादातर जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण अपवाद के तौर पर ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन जो होती हैं ये सुचालक की तरह काम करती है। ध्वनि की अगर बात करें तो धातुओं में किसी कठोर वस्तु से टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि या धात्विक साउंड, उनका अलग स्पेशल साउंड होता है हर किसी धातु का, वो उत्पन्न होती है, जबकि अधातु में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो धातुएं जो होती हैं उनकी क्षारीय प्रकृति के बारे में जानते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अधातुओं के बारे में, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। यह अपवाद के तौर पर है ना। अम्लों से अगर क्रिया की बात करें तो कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं और ना ही लवण बनाती हैं। अगर हाइड्रोजन से संयोग की बात करें तो धातुएं अधिकांशतः हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक भी बना सकते हैं। अधातुओं की अगर बात करें हम, अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती है ना, जैसे मेथेन, अमोनिया, फॉस्फीन, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि। विद्युतीय प्रकृति, धातुएं जो होती हैं धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्रित होती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऋण विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एकत्रित होती हैं। मिश्र धातुएं, कुछ धातुएं तथा अन्य धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातुएं बनाती हैं, जैसे पीतल, कांसा आदि, जबकि अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती। ये धातुओं की सक्रियता का क्रम है, घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, स्ट्रोंशियम, टिन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, ऑरम। ये और एजी जो है वो सिल्वर का सिंबल है, चांदी का, और ऑरम एयू जो सिंबल है वो गोल्ड का है। ठीक है। धातुओं का संक्षारण,
धातुओं के संक्षारण से मतलब होता है धातुओं का क्षरण होना, यानी उन चीज़ों का एक तरीके से घटना या समाप्त हो जाना समय के साथ धीरे धीरे। जैसे लोहे पर जंग लगना आदि इसी का उदाहरण है। या तांबे उस पर तांबे पर और चांदी पर जो है काली परत जम जाना, तांबे पर हरे सी परत जम जाना, ये धातुओं का संक्षारण है। ये वायुमंडलीय और जल के साथ जो होती है, नमी के साथ क्रिया करके ऐसा होता है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग वगैरह लग जाना भी इसी तरीके का। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ आपको तरीके बताते हैं। जैसे पेंट का लेप लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वानीकरण यानी उस पर एक कोटिंग चढ़ाना किसी पे धातु की, विद्युत लेपन करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और मिश्र धातु बनाकर। इससे हम क्या कर सकते हैं, धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। मिश्र धातु क्या है? अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। धातुओं में अन्य धातुओं अथवा धातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातुओं को आपस में समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु के भौतिक तथा धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मिश्र धातु है पीतल, अवयवी धातु होती हैं तांबा एवं जस्ता। उपयोग जो है इसका बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट की वस्तुएं आदि बनाने में। कांसा तांबा एवं टिन से बनाया जाता है। सिक्का, घंटा, मेडल, गहने आदि बनाने में। सोल्डर, टाँका जो लगाया जाता है, शीशा एवं टिन से बनाया जाता है। विद्युत परिपथों में टाँका लगाने के काम में आता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकल की मिलकर बनाया जाता है। बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण। मिश्र धातु प्राय मूलतः धातु से कठोर होती है। सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसमें आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। सोने में थोड़ा कॉपर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता है। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुओं के गुणों एवं उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर, शीशा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक शीशा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। ये कुछ मिश्र धातुएं हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और इनका उपयोग भी ध्यान रखिएगा। ये आप इसमें से रीड कर लेना। रोल्ड गोल्ड यानी कृत्रिम गोल्ड, सिलिका ब्रॉन्ज, बेल मेटल, बेरिलियम ब्रॉन्ज, डस्ट मेटल, मोनल मेटल, कांस्टेंटन, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, मुद्रा धातु, पीतल और कांसा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बी सेफ, स्टे एट होम।